बिना तुम्हारा हिंकार गोपीनाथ के मन शोली में मोरे गोपीनाथ पड़े संसार गोपीनाथ सकल तुम्हार माया नहीं महाबल ज्ञान सुनिर्मल नहीं महाबल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहीं गोपीनाथ हरे गोपीनाथ गोपीनाथ करोहि करुणा गोपीनाथ करोहि करुणा गोपीनाथ तुम्हें सकल गोपीनाथ के गोपीनाथ तुम्हें कृपा गोपीनाथ लीला करे सुविस्तार गोपीनाथ स्वामी के दोषे असुर सकल पाइलो शरण असुर सकल पाइलो शरण गोपीनाथ विनोद गोपीनाथ मम निवेदन
Hare Govinda Madhava Govinda Govinda
ऊपर उधर छत तक कर लो सर, अच्छा रहेगा। राधा जी की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारा सभी का बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज राधाष्टमी तिथि का अधिवास तिथि है। आज बड़ी शुभ पावन तिथि श्री ललिता सप्तमी। ये ललिता सप्तमी क्या है? आज श्री राधा रानी की जो प्रिय सखी हैं ललिता सखी, उनका आविर्भाव दिवस मतलब जन्मदिन, आज उनकी जन्म तिथि है। बोलो श्री ललिता देवी की जय। तो ये जो ललिता देवी हैं ये राधा रानी जी की सबसे प्रिय सखी हैं। श्रीमती राधा रानी की 8 प्रधान सखियां हैं, जैसे ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा। तो उनमें से जो प्रधान हैं वो श्री राधा रानी तो है ही, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ, इनमें जो इनकी सखियों में श्रेष्ठ हैं वो कौन है? श्री ललिता सखी। ये ललिता सखी का गांव हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा में ऊंचा गांव में इनका जन्म स्थान है। तो वहीं पर ललिता जी का जन्म हुआ और बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने लीलाएं करी। और राधा रानी की कृपा अगर हम सबको प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें ललिता सखी जी से प्रार्थना करनी पड़ती है। एक प्रोसेस है, जैसे गुरुजी बताते हैं कि सभी माता लोग रसोई करती हैं, तो रसोई करने में नियम पूर्वक करना पड़ता है, एक स्टेप वाइज चलना पड़ता है। पहले तेल डालेंगे, फिर जीरा छोंक लगेगा, तभी सब्जी बनेगी। बाद में पहले पानी डाल देंगे तो कदापि सब्जी नहीं बन सकती। तो उसी प्रकार से राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो उनकी भावनाओं को समझती हैं, कि श्रीमती राधा रानी की क्या भावना है कृष्ण के सेवा में, वो ललिता जी पूर्ण रूप से अच्छे से जानती हैं। तो राधा रानी तक डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, एक परंपरा को फॉलो करना पड़ता है, स्टेप वाइज चलना पड़ता है। तो वो जो गुरु परंपरा है हमारा गौड़ीय संप्रदाय, उसमें जो ललिता सखी जी हैं उनको सब फॉलो करते हैं। हमारी गुरु परंपरा, हमारे गुरु वर्ग, परम गुरु जी श्रील प्रभुपाद, श्री रूप गोस्वामी जी, ये सारे जो गुरु परंपरा में हमारे आए, जो ब्रह्मा जी से चले आ रही है परंपरा हमारी, तो ये सभी ललिता सखी की भावनाओं को फॉलो करते हैं कि किस प्रकार से ललिता सखी इतनी निकट है श्रीमती राधा रानी की कि उनकी सारी भावनाओं को वो ठीक ठीक रूप से समझती है, वो उनको गाइड करती हैं। जैसे गुरु जी हमें गाइड करते हैं एक शिष्य को, तो उसी प्रकार से ललिता जी राधा रानी को सिखाती हैं कैसे कृष्ण के साथ लीलाएं करनी है, कैसे आपको अलग अलग प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो ये ललिता जी सिखाती हैं। तो इसलिए आज ललिता जी की तिथि है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें हृदय से कि हे ललिता देवी, आप हमारे पर कृपा कीजिए। जिस गौड़ीय संप्रदाय से हम जुड़े हैं, श्रीमती राधा रानी की भावना को समझकर गुरु जी की सेवा, कृष्ण की सेवा कर सके, इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। और कल आने वाली कल तिथि श्री राधा अष्टमी, बहुत बड़ा उत्सव। देखिए, इस बात को ठीक से समझिए। आज थोड़ा आप सब आए हैं इतनी दूर से, अलग अलग जगह से। जो कृष्ण है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत जी। और उस श्रीमद् भागवत जी में श्री वेद व्यास जी बोल रहे हैं, एते चांशकला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो श्री कृष्ण है वो कौन है? भगवान। सभी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद ऋषि, सभी इंद्र आदि देवता जो
वो क्या करते हैं, कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होते हैं। श्री कृष्ण के चरणों के नीचे जो चौकी है उसमें सब अपने मुकुटों को रख कर प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े देवता, देवों के देव महादेव शिव जी भी। तो उस भागवत जी में बताया श्री वेद व्यास जी ने, जो स्वयं कौन है, श्री कृष्ण के अवतार, शक्त्यावेश अवतार, वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है और सारे उनके क्या हैं, अंश या कला। इसको कैसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं हमारे गुरुवर्ग। सभी लोग चंद्र का दर्शन करते हैं हर रोज रात को, तो वो चंद्र क्या है, अपनी अलग अलग कलाओं को प्रदर्शित करता है। कभी 1/4 भाग दिखता है उसका, कभी आधा दिखता है, कभी पूर्णिमा का चांद पे पूर्ण रूप से दिखता है और अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या ये अलग अलग चंद्र हैं? ऐसा नहीं है। चंद्र अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अलग अलग समय में अपनी अलग अलग शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो उसी प्रकार से जब चंद्र पूर्ण रूप में होते हैं, पूर्णिमा का चांद, उसी तरह से श्री कृष्ण कौन है, जब वो अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, श्री कृष्ण। और अलग अलग लीलाओं को करने के लिए कभी अपनी कुछ 1/4 भाग को दिखाएंगे, कभी हाफ। तो वो अलग अलग जो चांद की कलाएं हैं, उसी प्रकार से कृष्ण के जो अवतार, राम, वराह भगवान, वामन भगवान, समझ आ रहा है आप सबको? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वराह भगवान, वामन भगवान और नरसिंह भगवान। भगवान के बहुत सारे अवतार हम सुनते हैं, ऐसी लीलाएं। भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया। तो ये सारे श्री कृष्ण से ही निकल कर आते हैं, ये सारे अवतार और सारे देवता, ये सारी सृष्टि कहां से आती है, श्री कृष्ण से। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो ये जो श्री कृष्ण जो भगवान है उसी प्रकार से भगवान को बोला गया शक्तिमान। और उनकी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण की अकेले पूजा नहीं करी जाती। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बहुत बड़े संत हुए, वो इस बात को बतलाते हैं, केवल माधव पूजे सो ज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी। कि जो लोग केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा जी की पूजा नहीं करते साथ में, वो मूर्ख हैं। क्यों? केवल शक्तिमान को मानना और उसमें से शक्ति हटा दे तो केवल मान रह जाता है। शक्ति नहीं होगी, शक्ति को नहीं मानेंगे तो ये उसी प्रकार से, जैसे सूर्य को तो मानते हैं हम, लेकिन उसके तेज को नहीं मानते। सूर्य में से तेज को हटा दो तो सूर्य की क्या वैल्यू रही। उसी तरह से भगवान कृष्ण की जो पूर्ण रूप से शक्ति है, जो उनको आनंद प्रदान करती है, उनको प्रसन्नता प्रदान करती है, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। बोलो श्रीमती राधा रानी की। तो ये श्रीमती राधा रानी उसी प्रकार से, जैसे अभी चांद का उदाहरण समझा था, तो वो पूर्ण चंद्र कौन है, श्रीमती राधा रानी। कृष्ण की पूर्ण शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। अब वो कभी हाफ, 1/4 जब अलग अलग प्रकार से प्रकाशित होती हैं, तो श्री राम जी के साथ क्या कहलाती हैं, वही राधा रानी, सीता देवी। और अन्य वराह भगवान, वामन भगवान, इन सबकी लक्ष्मी देवी होती हैं अलग अलग। ऐसी अनंत कोटि लक्ष्मी, एक लक्ष्मी नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं। इसको ब्रह्मा जी भी बोलते हैं इस बात को, गोविंद ब्रह्म संहिता में। तो उसमें बोलते हैं कि कितनी करोड़ों लक्ष्मियां हैं, ये सभी कहां से आती हैं, श्रीमती राधा रानी से। इन बातों को समझना चाहिए, ये बातें कोई नहीं बताएगा। बाहर आप कहीं जाएंगे या टीवी पे भी देखने का प्रयास करेंगे, बहुत बड़े बड़े कथावाचक होंगे, बड़े सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन ये बातें नहीं बताएंगे। क्यों? उनको भी नहीं पता। तो ये गुरु परंपरा से मिलती हैं बातें। एक परंपरा में जुड़ना पड़ता है, ठीक से एक स्टेप वाइज चलना पड़ता है। तो वो श्रीमती राधा रानी भी वो क्या है, कृष्ण की पूर्ण शक्ति। और कृष्ण क्या है, पूर्ण शक्तिमान। इस बात को समझ लीजिए। तो ये राधा रानी कौन है, इस बात को समझिए। ये कृष्ण की सेवा के लिए सारे कार्यों को करती हैं। राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्यों को करती हैं। राधा रानी कृष्ण की हर एक भावनाओं को समझती हैं।
कब वो प्रसन्न होंगे और किस क्रिया को करने से अप्रसन्न होंगे। तो अगर हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो हमें राधा रानी के अनुगत्य में आना पड़ेगा। बिना राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण को भजन नहीं किया जा सकता, कृष्ण की सेवा नहीं करी जाती। इसको कैसे समझाते हैं कि गुरु जो सदगुरु होते हैं उनके अनुगत्य में, जो राधा रानी की परंपरा में है, वो क्या करते हैं, राधा रानी की भावना से सारी बातों को समझकर हमें समझाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करी जाती है, कैसे भोग लगाया जाता है, एकादशी का व्रत किया जाता है, कैसे नियम पूर्वक हरिनाम करा जाता है, अपने मंत्रों का जप किया जाता है। ये सारे जो नियम हैं, भक्ति के अंग है, ये कौन सिखलाता है हमें गुरु जी से पता चला। और वो गुरु परंपरा में जुड़े हुए हैं। और वो गुरु परंपरा कहां से आ रही है, श्रीमती राधा रानी से। स्वयं श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं कि राधा रानी आप मेरी क्या है, प्रेम की गुरु। राधा रानी को एक टाइटल दिया गया, प्रेम गुरु। क्यों ये टाइटल दिया गया, वो सिखलाती हैं कैसे प्रेम किया जाता है। इस जगत में जो हम प्रेम शब्द सुनते हैं, आई लव यू या मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो बहुत लो लेवल की बात है। जो हमारी अभी बुद्धि में बैठी हुई है बात प्रेम से रिलेटेड, या जो भी हम कहते हैं, तो वो क्या बड़ा लो लेवल है। तो इस प्रेम जो शब्द है वो अपने आप में इतना पवित्र है कि केवल वो कृष्ण के लिए ही प्रयोग हो सकता है, वो कहीं अन्यत्र नहीं लगता। ये शास्त्रों के शब्द हैं जो हम आज के समय में गलत प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन प्रेम शब्द की व्याख्या इतनी ऊंची है, गुरु जी से सुना कि प्रेम शब्द क्या होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं ना, तो उसकी प्रसन्नता के लिए सारा कार्य कराया जाता है। सारा कार्य उसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और उसमें जो प्रेम करता है, जिससे पहला व्यक्ति जो दूसरे से प्रेम कर रहा है, वो अपने सुख या दुख के बारे में तिल मात्र भी नहीं सोचता। तो राधा रानी इसी प्रकार से, उनको सुख है या दुख है वो इस बारे में नहीं सोचती, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करती है, सारी सेवाएं करती हैं। और उसी प्रकार से अपने रूप अनेक रूपों में प्रकट हो जाती हैं, सखियों के रूप में, और सखियां आगे मंजरियों के रूप में। ऐसे बहुत सारी सखियां हैं जिनको अभी हम जानते भी नहीं, लेकिन गुरु परंपरा से जुड़ने से पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे रहस्य हैं। तो वो श्रीमती राधा रानी का कार्य क्या है, वो सब समय श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, और अपने सुख या दुख के लिए नहीं सोचती। ये प्रेम की डेफिनेशन है। गुरुजी इसको इस जगत के उदाहरण से थोड़ा समझाते हैं। जैसे घर में मेहमान आते हैं तो माता रसोई बनाती है, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाती है मेहमानों के लिए, और मेहमानों को बड़े अच्छे से परोसती हैं, और मेहमानों को आनंद आता है, और मेहमानों को भर भर के खिलाती है। वो मना भी करेंगे तो भर भर के खिलाएगी, और उस माता को बड़ा आनंद आ रहा होता है, जबकि उसने अभी तक ना तो खाया ना उसको स्वाद लिया, इतने पसीने में उसने रसोई भी करी, इतना दुख कष्ट भी हुआ, लेकिन उसको आनंद की प्राप्ति क्यों हुई? क्योंकि मेहमान जो है बड़े सुख पूर्वक उनके मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए वो क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, उसमें सुख दुख का नहीं सोच रही हैं। एक छोटा सा ही उदाहरण है, लेकिन श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए समझाया जाता है ऐसे उदाहरण के माध्यम से कि वो राधा रानी क्या करती हैं, हर क्षण हर पल नित्य प्रति क्या करती हैं, कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए सोचती हैं। हम जो सुनते हैं कृष्ण का भजन करना चाहिए, भजन का मतलब कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और ये सेवा का मतलब क्या होता है कि कृष्ण किस चीज से प्रसन्न होते हैं उस कार्य को करना। लेकिन हम लोग अभी नहीं जानते, बद्ध जीव होने के कारण हम माया के बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये राधा रानी हमें सिखलाती हैं, श्रीमती राधा रानी, की कैसे कृष्ण की सेवा करी जाती है। और ये राधा रानी के विषय में कौन बतलाता है? गुरु जी। तो यही कहूंगा, आगे हम गुरु जी से श्रवण करेंगे कि कल राधा अष्टमी का उत्सव है बहुत बड़ा, तो आप सभी को निमंत्रण देने आए हैं। आप कृपा कर शाम को 5 बजे सेंट्रल पार्क सेक्टर 12, यही फरीदाबाद में सेंट्रल पार्क सेक्टर 12 में बहुत बड़ा राधा अष्टमी का उत्सव किया जा रहा है। जैसे बरसाने में और अलग अलग जगह में ब्रजमंडल परिक्रमा में बड़ा उत्सव होता है, उसी प्रकार से हमारे गुरुजी और वैष्णव लोग इस उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तो आप कृपा कर आइए और वहां पर राधा रानी के जन्म की लीला सुनिए, कैसे उनका जन्म हुआ, क्या उनकी महिमा है,
क्यों मेरा राधा रानी से संबंध है और कैसे उनकी सेवा करी जाती है, तो इन चीजों को सुनने से हृदय में आनंद होता है और सेवा करने की इच्छा आती है। तो शाम को 5 से 8 प्रोग्राम है, आप प्लीज वहां पर आइए। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीमन रास रसारंबी वंशीवत तथा स्थिता कर्षण वेणु समीर गोपी गोपीनाथ श्रीधा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्री राधा रानी की जय। हम लोगों ने राधा जी के विषय में बहुत दिनों से बहुत सी कथाएं सुनी है। अब तो सबको याद भी हो जानी चाहिए। वृंदावन में जो भी जाता है ब्रज धूल प्राप्त करना चाहता है, ब्रज रज मिल जाए। वृंदावन में कोई साधु यदि शरीर छोड़ता है तो उसको यह नहीं कहा जाता कि मर गए, ये कह दिया जाता है शरीर त्याग दिया। या फिर सभ्य भाषा, कोई फोन रखा था क्या वहां? छोड़ो। या फिर ये कह दिया जाता है इनको ब्रज रज प्राप्त हुई। ये सबसे सभ्य भाषा में वहां के संतों के लिए कहा जाता है ब्रज रज प्राप्त हुई। ऐसा इस ब्रज रज में, इस ब्रज धूल में क्या है? तो हमारे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अन्यासे पावे गिरधारी। राधिका चरण आश्रय जे करे महाजय ताय मुई जाऊं बलिहारी। राधिका चरण रेणु, रेणु का मतलब एक धूल। भूषण करिया तनु, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु। राधा जी के चरणों की एक धूल, वही हमारा क्या है? आभूषण है। किनका? हम गौड़िया वैष्णव का। यहां पर राधा जी की प्रधानता है। आप देखेंगे हमारे मंदिरों में आकर, राधा रानी तो गोरे रंग की और कृष्ण भी कैसे हैं? गोरे रंग के। और मंदिरों में कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, है ना? तो वो भी सिद्धांत है। कृष्ण क्योंकि है ही श्याम। क्यों श्याम है? मधु रस के भोक्ता है इसलिए श्याम है। ऐसे थोड़ा हाँ जी जन्म ले लिया श्याम हो गए, काले हो गए। काले होने का कारण क्या है ना? वृंदावन में 4 मुख्य भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। वो मधुर भाव सबसे श्रेष्ठ है।
गोपी भाव सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण क्योंकि माधुर रस के भोक्ता हैं, आस्वादन करता है, इसलिए वे श्याम है। और कुछ मंदिरों में देखेंगे, हमारे मठों में कृष्ण भी गोरे हैं, राधा जी भी गोरी हैं। ये ऐसे ही बस जयपुर गए, ये पसंद आ गया, ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता काले हो या गोरे। बात ये नहीं है, इसके पीछे सिद्धांत है। ये तो बोला था मैं, हाँ? अच्छा, इसके पीछे सिद्धांत है। जब कृष्ण राधा जी के भाव में यूं तो सब समय विभावित रहते हैं, लेकिन जब विशेष एक भाव युक्त हो जाते हैं तो उनका वर्ण, जिसको रंग कहते हैं, वो भी बदल जाता है। क्या रंग बदलता है? अगर किसी को पीलिया हो जाए तो क्या होता है? रंग बदल जाता है क्या? नहीं। अब ये थोड़ा कोई गिरगिट हो गया। एक रोग होने से, कुछ होने से वर्ण बदल जाता है ना, पीला हो जाता है ना। अगर अभी गुस्सा आ जाए तो आंख हरी होंगी, नीली होंगी ना, क्या होंगी? और मुंह कैसा हो जाएगा? खून खोलता है, लाल हो गया, तो रंग बदल गया ना। ऐसे ही कृष्ण जब राधा जी के भाव में पूर्ण रूप से विभावित हो जाते हैं, राधा जी की चिंता करने लग जाते हैं। चिंता तो सब समय है उनकी। चिंता मतलब टेंशन वाली चिंता नहीं, चिंता मतलब चिंतन। जब चिंतन करते हैं, सब समय राधा जी का चिंतन रहता है। लेकिन जब वो चिंतन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है और अपने बस की बात नहीं रह जाती और पूरा के पूरा राधा जी में ही आविष्ट हो जाते हैं, तो उनका श्याम वर्ण भी गौर वर्ण का हो जाता है। वो श्याम से गोरे हो जाते हैं। इसलिए हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, इन्होंने अपने मठों में विशेष करके सफेद रंग के कृष्ण को स्थापित किया। राधा जी तो है ही, लेकिन कृष्ण भी किस भावना से? बड़ा सिद्धांत है, इसके विषय तत्व है, ऐसे नहीं। आप किसी भी मंदिर में जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, काले कृष्ण ले आएंगे, सफेद ले आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं उससे। बस मंदिर में स्थापित करना है, लोग आएंगे, चढ़ावा चढ़ा देंगे। जो खरीद के लाया, जो मंदिर की कमेटी है, जो पुजारी, किसी को कुछ नहीं पता। पूछ कर देख लेना इधर कि किसी किसी जगह पर सफेद होते हैं, किसी जगह पर काले होते हैं, कोई अंतर होता है? नहीं जी, बस अच्छा लगा था, अच्छा मार्बल था, जयपुर से खरीद लाए, या फिर सस्ता था या महंगा था इसलिए ले आए। कोई मतलब नहीं। वृंदावन का भाव क्या है? क्यों? कभी किसी से सुना नहीं। किसी से सुना नहीं मतलब जो वृंदावन के भाव को जानने वाले ऐसे रसिक भक्तों के चरणों में बैठकर कभी कथा नहीं सुनी। और जब तक आप कथा नहीं सुनोगे, कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं पता लगेगा। जीवन कट रहा है और कट रहा है, बस राधे कृष्ण बोलो और क्या करना है ना। राधे कृष्ण तो बोलो, लेकिन राधे कृष्ण है कौन? कोई लड़का लड़की है, आपस में प्यार है? ये भी बोलते हैं कुछ लोग, विवाह तो हुआ नहीं था, हाँ प्रेमी है एक दूसरे के। कुछ नहीं पता, गंध है एकदम लोग। कभी कभी गुस्सा भी आता है बोलने में। क्यों? जानने का प्रयास करेंगे नहीं। किसी भक्त के चरणों में बैठकर सुनेंगे नहीं, वृंदावन की महिमा क्या है, राधा जी की महिमा क्या है, वृंदावन की एक एक रज की महिमा क्या है। क्यों वहां पर ब्रह्मा, नारद, शिव, ये बड़े बड़े लोग जिनको हम जिनकी महिमा अपने अपने स्थान पर अपरंपार है। ब्रह्मा जी की महिमा कोई कम है?
शिव जी की महिमा कोई कम है? नारद जी की महिमा कोई कम है? उद्धव जी की महिमा कम है? कृष्ण की महिमा कम है? हम तो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देखते हैं, अरे वाह ये भैया महिमा है इनके तो बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा आदमी है। ये तिनका भी नहीं है इन लोगों के सामने, तिनका भी नहीं है। साधारण एक मनुष्य है बस, है ना। उसको भी रोग होता है, उसको भी शोक होता है, उसको भी बुढ़ापा आता है और एक दिन उसकी भी मृत्यु होगी। लेकिन ये बड़े बड़े जो ब्रह्मा, शिव, नारद जी, उद्धव जी, ये तो नित्य वस्तु है। और भगवान जो कृष्ण हैं, ये जिन जिन का मैंने नाम लिया, ये जानते हो कहाँ अपना मस्तक झुकाते हैं? ये राधा जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। और क्या कहते हैं? राधिका चरण रेणु भूषण कौरिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। राधा जी की एक चरण धूल को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तड़पते हैं, मिलती नहीं है। क्यों? राधा जी किसी को अपनी ऐसी चरण धूल दे देंगी? नहीं, बहुत दीनता है वहां पर। कभी ये नहीं कहती मेरा कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम है, जबकि है इन्हीं का ही सबसे बड़ा। क्योंकि वृंदावन में, सारे ब्रज में सब लोग किसकी महिमा गान करते हैं? क्या नाम बोलते हैं? राधे राधे। सब हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलते हैं वहां पर। लेकिन कभी अपने मुख से इन्होंने एक बार भी कहा कि मेरे जैसा प्रेम किसी का नहीं है? कभी नहीं। जबकि अपने मुख से क्या कहती हैं? ना प्रेम गंधो अस्ति दुरापे में हरो। मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है, एक तिल भी प्रेम नहीं है। जिसके अंदर जितना प्रेम होता है ना, वो उतना ही अपने आप को दीनहीन होता है। एक वृक्ष में जितने फल लगते हैं वो वृक्ष उतना ही झुका हुआ होता है, और जहां पर वृक्ष में फल ना हो वो उतना ही तना हुआ होता है और बढ़ चढ़कर बोलता है। लेकिन जिसके पास ये संपत्ति है उसके अंदर उतना ही दैन्य रहता है। हमारे ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये कोई सजावट के लिए थोड़ा फोटो लगाई हुई है, ये एक से एक महापुरुष हैं, ये जो राधा जी का भजन करते करते दिन रात उनका चिंतन करते हैं, और एक स्वरूप से तो यहां पर हैं। आप ये नहीं सोचना ये तो हमारा घर है। हाँ, मठ में जो फोटो लगी है गुरु परंपरा है, वास्तव में वो सही होंगी, यहाँ तो ऐसी घर है। ये तो एक बात बतलाओ, क्या हवा वायु ये सर्वत्र है कि नहीं? 16,108 विवाह किए कृष्ण ने, और 16,108 महल बनाए, और एक एक महल में श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, और एक एक महल में अलग अलग क्रिया को कर रहे हैं। एक में रुक्मिणी जी से बात कर रहे हैं, एक में सत्यभामा से कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और नारद जी देखना चाहते हैं कि भगवान करते क्या है। तो नारद जी भी उतने ही रूप धारण करके, 16,108 रूप धारण करके नारद जी भी एक एक महल में प्रवेश कर गए। क्यों? ये भक्त का, ये परिकर का स्वभाव, ये उतने ही रूप धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार जहां पर इनका श्री मूर्ति, श्री विग्रह हो, जहां पर इनका आलेख हो, मतलब फोटो हो, कितने भी घर में हो, संसार में हर घर में भी हो, है ना, ये उतने ही रूप धारण कर सकते हैं। यही सब महानुभाव, ये महापुरुष, ये महाशय जो राधा जी का भजन और राधा जी की ही सेवा करने के लिए सब समय आतुर तत्पर रहते हैं। इन्हीं महापुरुषों में जो आप उधर से चौथा नंबर देख रहे हैं, 1 2 3 4,
उनका नाम हुआ श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज। 24 घंटा में 24 घंटा राधा जी की चिंता करते हैं, राधा जी का चिंतन करते हैं और राधा कृष्ण की लीला में सेवा करते हैं। लेकिन भाव क्या है? ऐसा दिखलाते हैं कि अरे मेरे को राधा की कृपा प्राप्त नहीं हुई। रोते 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 जमीन पर लोटपट खाते हैं। हम तो वृंदावन में जाकर प्रणाम करते हैं ना, परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा जब उठाते हैं तो प्रणाम करते हैं, धूल लग जाती है, झाड़ देते हैं, कपड़े गंदे हो गए ना। इस धूल के लिए ब्रह्मा शिव नारद जी तड़पते हैं, इस धूल की प्राप्त करने के लिए हम उसको झाड़ देते हैं। लेकिन यही क्या है? भूषण करिया तनु, यही व्रज जो रज है, धूल है, इसको भूषण आभूषण बनाकर मस्तक पे धारण करना। इसलिए श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज, ये जो संत हैं, परम संत, ये व्रज की धूल में गड़ा गड़ी जाए, ये लोटपोट खाते हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाँ, सारे वस्त्र भीग गए और ये नहीं कह रहे कि अरे मेरे को राधा जी का दर्शन मिल रहा है, देखो मेरे को राधा जी का दर्शन मिल रहा है, ये बात नहीं कह रहे। पता क्या कह रहे हैं? कोथाई गो प्रेमा मई राधे राधे, राधे राधे गो जय राधे राधे, कोथाई गो प्रेमा मई राधे राधे। अरे राधा जी जिनका नाम प्रेममयी है, प्रेममयी का मतलब साक्षात प्रेम की जो मूर्ति है। जैसे एक समझाने के लिए बात बोल रहा हूं, जयपुर से मार्बल की मूर्ति लाते हैं ना, अब चरणों से लेकर मस्तक तक क्या है? मार्बल ही तो है, उसमें लोहा थोड़ा है, लोहा थोड़े ना, लक्कड़ है, क्या है? तो इसको कहा जाता है मूर्ति। सिर्फ समझाने के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ऐसे चरणों से लेकर मस्तक तक राधा जी क्या है? प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। उनके एक एक अंग, उनका एक एक आभूषण, उनकी एक एक क्रिया, उनका एक एक भाव, उनके एक एक चिंतन सब कृष्ण के लिए है और कृष्ण के प्रेम के लिए, इसलिए वो प्रेममयी है। साक्षात प्रेम की मूर्ति, उसको कहा जाता है प्रेममयी। तो गा रहे हैं क्या? ओ राधा जी आप कहाँ हैं? सब दिख रहा है, सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिसको मिलता है ना वो कभी नहीं दिखलाता। ये छापने की वस्तु नहीं, ये छिपाने की वस्तु है। रात को राधा जी का सपना आ गया, सुबह उठते ही सबसे पहले फेसबुक पे डाल देंगे, कल रात को मुझको राधा जी का स्वप्न आया, मस्तक पे चंद्रिका धारण कर रखी थी, नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, आशीर्वाद दे रही थी, है ना। अलग अलग मुद्रा में राधा जी होती है ना, कोई एक मुद्रा ऐसी होती है, और यहाँ पर देखो और बहुत से स्थान पर राधा जी कैसे मुद्रा में बैठी खड़ी है, ऐसे मुद्रा में। इसका मतलब क्या? आशीर्वाद दे रही है। ये एक, इधर आ जाओ विपिन को, विपिन को इधर आ जाओ, इधर तो हाँ, ऐसे हाथ करके। अब ये अलग अलग दृष्टिकोण है, ऊपर अलग अलग दृष्टिकोण है समझने का। एक दृष्टिकोण तो ये कि आशीर्वाद दे रही है, किसको? हम लोगों को। लेकिन ऊपर आओ ना, लेकिन वृंदावन में, व्रज में ये पता क्या कर रही है? हाँ, किसको? हम जैसे लोगों को ये रोकेंगी? हम जैसे लोगों को रोकने तो वो उन्होंने चौकी लगा रखी, पुलिस वाले रखे हुए हैं डंडा लगाने के लिए। राधा जी हमको रोकेंगी?
हम जैसे दुष्टों के लिए तो पुलिस है वहां पर। ये कृष्ण को रोकती हैं। आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। आज मैं किसी भी काली वस्तु को नहीं देखना चाहती। ऐसा माननी हो गई, ऐसा मान कर लिया, ऐसे रूठ गई। आज मैं किसी भी काली वस्तु को नहीं देखना चाहती। कृष्ण आना चाह रहे हैं, ऐसे रोक दिया, बस ये रोकने की मुद्रा है ना। अब कृष्ण रुक गए बाहर, अंदर प्रवेश बंद है। बाहर खड़ी हो गई ललिता जी। आज ललिता सप्तमी, ललिता जी खड़ी हो गई। और जहां ललिता जी खड़ी हो जाएं, भैया वहां तो कृष्ण क्या, कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता। वहां पर ललिता जी को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां ललिता जी बस एक आंख ही दिखा देना, अगर उतना ही बहुत इशारा होता है ना। और कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, मुझको अंदर जाने दो, मुझको अंदर जाने दो, कुंज में जाने दो। तो विशाखा जी ने और सखियों ने आकर कहा, आज हमारी राधा जी कोई काली वस्तु नहीं देखना चाहती। अंदर जितनी सखियां थी सबने अपने वस्त्र बदल लिए। कोई नीले रंग की, काले रंग की कोई वस्त्र नहीं। बोलते केशों को क्या किया, वो तो काले हैं, वो तो उसको चुनरी से ढक दिया। बोलते यहाँ भौहों को क्या किया, वो तो यहाँ भी चंदन लगा लिया। कोई भी काली चीज आज नहीं देखना चाहते। आप तो नीचे से ऊपर तक काले काले, आप कैसे अंदर जा सकते। इसलिए प्रवेश में रोकने का मुद्रा प्रेममयी। श्री बाबा जी महाराज क्रंदन करते हुए, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। ओ राधा रानी आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। देखा दिया प्राण राखो राधे राधे। मेरे प्राण आपके बिना छटपट छटपट हो रहे हैं। हमारे होते हैं हमें तो 2-3 समय अच्छा सा प्रसाद मिल जाए, 6-7 घंटे की नींद मिल जाए, और जो हमारी काम है होते रहे, है ना। सुबह दुकान खुली, शाम तक 15-20 हजार की सेल हो गई, बस संतुष्टि है, इसी में संतुष्टि है, चकाचक हो गया। ऐसा नहीं, इनके प्राण ही राधा जी के चरणों में बसे हैं। आपके बिना मेरे प्राण छटपट ऐसे हो रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल कर बाहर रख दो तो मछली की स्थिति क्या होती है, छटपट छटपट छटपट, श्वास ही नहीं आ रहा। इनकी वो स्थिति है राधा जी के प्रति, है ना। तोमार कंगाल तोमार डाके, मैं आपका कंगाल हूं राधा जी, मैं कंगाल हूं, मुझको प्रेम नहीं है। जिनके पास है वो अपने आप को कंगाल बोल रहे हैं। वो जो कंगाल होता है वो ढोल बजा बजा कर बोलता है मेरे पास है, शो ऑफ करना होता है ना। और जो इतने धन में धनी है वो साधारण रूप में रहे। तोमार कंगाल तोमार डाके, गोसाई 56 दंड रात्रि दिने, जाने ना राधा गोविंद बिने। और 4 ही दंड शुई थाके, सपने न राधा गोविंद बिने। राधे राधे। 56 दंड मतलब होता है लगभग 22.5 घंटा। 22.5 घंटा नाम जब चल रहा है, राधा कृष्ण लीला का चिंतन चल रहा है, और मात्र 1.5 घंटा ही खाना पीना और सोना। समझ रहे हैं, ये होता है साधन, ये होता है भजन। लेकिन ये जितने हमारे आचार्य सब उस राधा जी के भाव में भावित हैं, धनी हैं, लेकिन कभी नहीं ये बात को कहते। अच्छा क्यों नहीं कहते, जिसका जूठा खाया जाए ना उसी के भावना हृदय में आ जाती है। एक क्रोधी व्यक्ति का जूठा खाओ तो क्रोध आपके आप अपने अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि आहार शुद्धि जैसा कहोगे, क्या बोलते हैं, जिसका खाओगे वैसे ही मन हो जाएगा। और विशेष करके जिसका जूठा खाओगे। ये लोग, ये महापुरुष सब राधा जी का ही उच्छिष्ट धारण करते हैं, इसलिए वो राधा जी की भावना से ही
क्योंकि राधा जी के अंदर भी यही भावना है, इनसे बढ़कर कोई और है जो कृष्ण से प्रेम करता है ही नहीं। ये तो कृष्ण भी इनके चरणों में झुकते हैं, इनके प्रेम में। हाँ, कहते हैं मैं ऋणी हो गया आपके प्रेम को। किसी ने किसी से ऋण लिया, ये पिछले साल का टॉपिक था हमारा, याद आ गया आज। मैंने इनसे 10 लाख रुपए उधार लिया, कहा कि 1 साल में लौटा दूंगा। हाँ, अब धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं लौटाने का, लौटा नहीं पा रहा। उसके बाद इनके पास ही जाकर कहूं भैया थोड़ा सा उधार देना, क्यों? आपका ऋण चुकाना है। ये कोई समझदारी की बात है? आपसे मैंने उधार लिया, ऋण लिया, है ना, और फिर कहूं आप मेरे को दे दो, क्योंकि क्यों? आपका ही चुकाना है। कोई मतलब बैठता है? कृष्ण ऐसे ही कहते हैं, राधा जी मैं आपका ऋणी हो गया हूं, मैं आपका ऋणी हूं। किस चीज का ऋणी हूं? आपके प्रेम का ऋणी हूं। आप जितना प्रेम करती हैं, जितनी सेवा करती हैं, प्रेम का मतलब वहां पर सेवा ही है। जितने आप मेरे को प्रसन्न करती हैं, सेवा करती हैं, इतना तो कोई नहीं करता। मैं तो सभी भक्तों के ऋण को चुका देता हूं साथ साथ, ये यथा माम प्रवदन्ते। लेकिन जब आपकी बात आती है तो बड़ा मुश्किल है, आपका ऋण कैसे चुकाऊं? इसलिए मैं एक प्रार्थना करता हूं। पहले तो मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूं, स्वीकार भी करता हूं, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। क्या श्लोक है? एक साथ बोलो, ना पारे हम निर्वद्य समझम साधु कृत विबुद्धियो। ना पारे हम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं आपका ऋणी हो गया। लेकिन एक काम कर सकते हैं, आप मुझको थोड़ा ऋण दे देंगे? कितने साल के लिए? बस 48 साल के लिए। 48 साल के लिए वो कुछ आपसे ले लूं जिससे आपका ही ऋण चुकाऊं। क्या चाहिए हमसे? अपना भाव दे दो, अपनी कांति दे दो। राधा जी आपका जो भाव है और आपका जो रंग है, कांति है, वो मुझको दे दो। क्या करोगे उससे लेकर? 48 साल के लिए मांग रहा हूं, आपका ऋण चुकाना है ना। अरे भैया, जिसके ऋणी है उन्हीं को ही ऋण लेकर ऋण चुकाए रहे हैं। समझ आ रही बात? नहीं समझ आई? नहीं समझ आ रही बात? अच्छा, कैसे समझाएं फिर? कृष्ण राधा जी के प्रेम के ऋणी हैं। अब वो ऋण चुकाना तो है, हाथ जोड़कर कह दिए मैं आपका ऋण, आपका ऋणी हो गया, आपका ऋण चुकाना है। फिर उन्हीं राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझको अपना भाव दे दो, क्योंकि मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूं। तो महाप्रभु जी बनकर आ गए, श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आ गए। तो ये ऋण चुकाया ना, और चढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और इसलिए कभी चुका ही नहीं पाते। खैर, कम लोगों को समझ आएगी बात। तो राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा प्रेम है, लेकिन कभी नहीं कहती मैं ही सबसे अधिक कृष्ण की प्रेम करती हूँ, सेवा करती हूँ। प्रेम मतलब सेवा करती हूँ। इसलिए क्या कहती हैं? ना प्रेम गंधो अस्ति दुरापे में हरो। मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है, तिल मात्र भी प्रेम नहीं है। जो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं वो कहती हैं मुझको प्रेम नहीं है। एक बार एक सखी आकर राधा जी से कहती है, राधे आज ना क्या हुआ, मैंने श्याम सुंदर को चरणों से मस्तक तक पूरा देख लिया, आज पूरा दर्शन कर लिया। राधा जी ने कहा, धन्य अति धन्य, तुम बड़ी धन्य हो। हे सखी, मेरा आज तक कभी सौभाग्य हुआ ही नहीं। बोलते क्या मतलब? वो सखी भी हैरान हो गई।
ये राधा जी क्या कह रही है? बोलते मतलब ये, मैंने आज तक कभी कृष्ण को चरणों से मस्तक तक देखा ही नहीं है। अरे राधा जी, आप ऐसी बात कर रही हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ शयन करते हैं, आपके साथ विहार करते हैं, आपके साथ लीला करते हैं। बोलते करते तो हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी कृष्ण का पूर्ण दर्शन नहीं किया, कभी नहीं किया। बोलते समझी नहीं आपकी बात। बोलते क्या बताऊं सखी, जब मैं उनकी एक नेत्र को देखती हूं ना, मेरी सारी दृष्टि, मेरा सारा भाव उस एक नेत्र में ही बस अड़ जाता है। दूसरा नेत्र देखने का तो अवकाश ही नहीं मिलता, वहां से हटे तो दूसरा देखूं। वो एक नेत्र इतना सुंदर है, इतना सुंदर है ना। यदि मैं उनकी नासिका को देखती हूं तो मेरी सारी दृष्टि उनकी इतनी सुंदर नासिका पे लग जाती है। अब वहां से हटने का नाम ही ना ले तो। उनका यदि एक हस्त कमल देखती हूँ, एक हाथ देखती हूँ, या उंगली की एक उंगल की नाखून की एक छटा को देखती हूँ, मेरी दृष्टि वहीं पर ही बस कर जाती है। दूसरा नख देखने का तो अवकाश ही नहीं है, समय नहीं है। इसलिए मैं क्या करूं, हाय सखी तुम मुझसे बड़ी हो गई, तुम श्रेष्ठ हो, आहो धन्य है धन्य है, तुमने आज कृष्ण का पूर्ण दर्शन कर लिया। अब बताओ, जो पूर्ण दर्शन कर रहा है वो बड़ा हो गया, या जो नहीं कर पा रहा वो बड़ा हो गया? हाँ, अरे बोलो तो कुछ। ये है अध्यात्म। जो कर पा रहा है वो अधूरा है, जो नहीं कर पा रहा वो पूरा है। ये अध्यात्म है ना। इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए एक दृष्टि चाहिए, वो ब्रज का भाव चाहिए। वो राधे राधे रटने से, वृंदावन में छलांगे लगाने से नहीं होने वाला। हाँ, ज्यादा उछलो नहीं। कृपा कोई एक फल नहीं है। गुरुजी कृपा कर दो, लो जी बेटा एक फल ले लिया। कृपा बोली भी नहीं जाती, और हाँ, कृपा लिप्त है सेवा में। जब हम अपने मन, इंद्री, प्राण, तन से, अपने मन के अनुसार नहीं, गुरु जी के मन के अभीष्ट को समझकर उस प्रकार से सेवा करेंगे, यही अपने आप में कृपा है। और कृपा क्या चाहिए होती है? हमारा जीवन सेवामय हो जाए। जो अभी भोगमय है, भोगमय क्या है? एक उदाहरण बताता हूं। महाप्रभु जी की लीला में बलभद्र नहीं, कौन थे, वृंदावन जो है महाप्रभु जी के साथ, काला कृष्णदास महाप्रभु जी के साथ हैं, सेवा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हाँ, एक दिन महाप्रभु से पूछते हैं, आप मुझको अनुमति दीजिए, मैंने सुना जमुना जी में कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य करते हैं, दर्शन देते हैं। कौन? कृष्ण दर्शन देते हैं, आप मुझको हाँ अनुमति दीजिए, मैं भी जाकर कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूं। किसके साथ रह रहे हैं? महाप्रभु कौन है? लेकिन समझ नहीं पा रहे कृष्ण। कृष्ण के साथ रहते हुए नहीं पता ये कृष्ण है। महाप्रभु जी हंसकर कहने लगे, हाँ हाँ जाओ, अच्छे से करके आना। जब लौट कर आए तो हो गया दर्शन। अरे नहीं, वो गलती, वो तो एक मछुआरा लालटेन लगाकर मछलियां पकड़ता है, और सब लोग सोच रहे थे कृष्ण है वहां पर। है ना, महाप्रभु जी के साथ रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं प्रतीत हो रहा कि ये कृष्ण है। इसलिए साथ में रहना भी और साथ में नहीं रहना भी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सेवा में जब जीवन होगा, अपने मन की प्रसन्नता के लिए नहीं,
गुरु जी के मन की प्रसन्नता के लिए, उनके मन को समझकर उस प्रकार से सेवा करना, वो सेवा की लेजर में आता है। और अपने मन के अनुसार गुरु जी की सेवा करना वो भी सेवा है, लेकिन फिर वो अपने मन के लेजर में आता है। दोनों का फल अलग है। वही अपने आप में पूर्ण कृपा है। वृंदावन जाएंगे, इधर उछले उधर उछले, राधे राधे बोले, इधर किया वो किया ये किया, है क्या वृंदावन पता नहीं, राधे राधे कौन है पता नहीं, राधा जी करती क्या है वो भी नहीं पता। हाँ, फूल माला चढ़ाई बिहारी जी पे, मैंने फूल माला चढ़ाई, पेड़ा लेकर आया, घर में बांटा, रिश्तेदारों को दिया, मैं तीर्थ करके आया, मैं धाम गया, बस इतना ही स्तर है, इतनी ही सीमा है, इससे ऊपर कभी बढ़े ही नहीं। क्यों नहीं बढ़े? कभी ऐसे संत, एक भक्त जो वृंदावन के भाव को जानते हैं, सिद्धांत जानते हैं, उनके चरणों में बैठकर कभी राधा जी की महिमा, वृंदावन की ब्रज भाव की महिमा को कभी सुना नहीं है। जब तक सुनेगा नहीं तब तक कुछ नहीं पता लगेगा। बहरा है, कान होते हुए भी बहरा है, कान है ही नहीं। बराइते नयनम नरनम, बोला ना भागवत जी में, बिले बट उक्रमे विक्रमे येर्न कर्ण पुट निरस्सा, जीवाति दार्तु के वशुत नाच उपगाए उर्गाए गाथा। ये कान ना, ये होल है, खड्डा। बिले बट उक्रमे विक्रमे येर्न कर्ण पुट निरस्सा। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, भागवत जी में कह रहे हैं, सुद गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये जो होल देख रहे हैं, खड्डा, ये ऐसी है जैसे बिल में सांप रहता है। यदि इसमें कृष्ण की कथा, वृंदावन का भाव नहीं जाता तो खैर, हमारी कथा दूसरी तरफ चल गई। राधा जी कहती है कि मैं कृष्ण का दर्शन पूर्ण नहीं कर पाती, तो जो पूर्ण नहीं कर पा रही उनका प्रेम ऊंचा है, और जो पूर्ण कर पा रही हैं उनका प्रेम न्यून हो गया, छोटा हो गया, है ना। और तो और, गोविंद प्रेक्षम आस्वभूरपि वर्षनम उच्च अनिंदम आनंदम अरविंद लोचनम। राधा जी एक बार श्री कृष्ण के मुखमंडल को देख रही हैं और उनके अंदर भाव आ गया, सात्विक भाव। अब पता नहीं आप लोग कौन इतना समझ पाओगे, खैर जो लोग सुन रहे हैं, उनके अंदर सात्विक भाव आ गया। तो 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं, और आरंभ भी कहां से होता है? अश्रु से। सबसे पहले आंसू ही निकलते हैं, फिर और भी कुछ होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और फिर अष्टम क्या है? मूर्छा, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है। राधा जी श्याम सुंदर को देख रही हैं, निहार रही हैं, दर्शन कर रही हैं ना, और उसी समय उनके नेत्रों से अश्रु आ गए। सात्विक भाव का मतलब क्या होता है? दुख नहीं, जब परम सुख की प्राप्ति होती है ना, परम जब आनंद होता है ना, तब ये आते हैं भाव, है ना। वो दिखाते हैं, कोई व्यक्ति वो खेल में जीत गया, ओलंपिक्स में जीत गया, उसका नाम लिया, इसको फलाने फलाने को गोल्ड मेडल मिलेगा, सुनने के साथ ही आंखों से आंसू निकल आते। क्यों? दुख हुआ उसको, इतना सुख हुआ कि सबसे पहले आंसू निकलते हैं। एक साधारण सा उदाहरण दिया, सात्विक भाव में सबसे पहले अश्रु निकलते हैं। तो राधा जी के नेत्रों में जब वो अश्रु आए ना, और जब आंख आती है तो आंखों में अश्रु आते हैं, तो धुंधलापन हो जाता है ना। उच्च निंदा, राधा रानी उच्च स्वर से उन सात्विक भावों को कंडेम करती हैं, मतलब निंदा करती हैं, उस आनंद की निंदा करती हैं। हे आनंद, तू इस समय बीच में क्यों आया, जब मैं कृष्ण की सेवा कर रही हूं, उनका दर्शन कर रही हूं। उस आनंद को राधा जी धिक्कार देती हैं। हम उस आनंद के लिए रोते हैं, साधक जो सिंसियर हैं, तड़पते हैं,
हरी हरी बोलीते नयने बबे नीरा, कब मेरे नेत्रों में अश्रु आएंगे। राधा जी के नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं तो उच्च निंदम आनंदम अरविंद लोचनम, उच्च स्वर से धिक्कार देती है उस आनंद को। आनंद तुम बीच में क्यों आया? इससे चेतन चेतन में प्यार है। यदि प्रेमानंद सेवानंद बाधे, यदि प्रेम का आनंद प्रेमानंद सेवा आनंद में बाधा पहुंचाता है तो भक्त उच्च स्वर से उस प्रेम आनंद को धिक्कार देता है। ये प्रेमानंद बाधा है, इसलिए भक्त छोड़ो। राधा जी कभी भी उस प्रेम के आनंद को सुख नहीं लेना चाहती। क्या करना चाहती हैं? एकमात्र कृष्ण की सेवा ही करना चाहती हैं। वो प्रेमानंद भी यदि बाधा देता है तो उसको धिक्कार देती है। समझ रहे हैं? अब यदि ऐसी बात है तो फिर राधा जी आप उद्धव कैरी में मूर्छा क्यों पड़ी है? मूर्छा अवस्था में तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग समझ सकते हैं समझ लेना, है ना। मूर्छा अवस्था में तो परम आनंद की प्राप्ति है, तो अष्टम स्तर का सात्विक भाव है। तो आप वहां पर आनंद में बैठी लेटी हैं? नहीं। वहां पर विष्णु चक्रु ठाकुर जी बताते हैं मूर्छा एक सखी है जिन्होंने राधा जी को आलिंगन करके अपने अंक में छिपा लिया। क्यों? कृष्ण विरहे राधिका दशा अमितो सहिते नारी। राधा जी को कृष्ण विरह में जो कष्ट हो वो मैं सहन नहीं कर सकती। तो राधा जी को यही कृष्ण के विरह में यदि कोई दुख हो वो मैं सहन नहीं करूंगी, इसलिए मूर्छा सखी ने ही राधा जी को आलिंगन करके उनको सुध बुध ही भुला दी। लेकिन उस सुध बुध में भूलने में भी, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कोमा में है और सभ्य भाषा में कहते हैं समाधि में है ना। मूर्छा सखी ने राधा जी को आलिंगन पाश में बांध लिया और उसी स्थिति में राधा जी क्या कर रही है? कृष्णा 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 कृष्ण प्रलाप कर रही है। ऐसी स्थिति, ये बड़े ऊंचे भाव हैं। बरसाना गांव नीचे ना ऊंचा है? कितना ऊंचा है? कितनी सीढ़ी है? 400 सीढ़ी ना। कितना था आपने? अच्छा 400 सीढ़ी, इतना ऊंचा। जितना बरसाना गांव ऊंचा ना, देखो ऐसे मुंह करके भी नहीं दिखता। राधा जी का भाव इससे खरबों गुना ऊंचा है, खरबों गुना ऊंचा। वह यहाँ ऊपर सिर करके वो नहीं दिखेगा, वो नीचे सिर करके दिखेगा। किन के नीचे? राधिका चरण आश्रय जे करे महाशय ताई मुई जाऊं बलिहारी। ये जो महाशय हैं, जो महाजन हैं, इनके चरणों में मस्तक नीचे करके वो ऊंचा दिखेगा। वह सिर ऊंचा करके नहीं दिखेगा, वह सिर नीचा करके चरणों में करके तो वो ऊंचा भाव दिखेगा, है ना। अब सारी कथा आज ही सुनोगे तो कल राधाष्टमी पे क्या सुनोगे? हाँ, थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना ही पड़ेगा। बोलो श्री राधा रानी की जय। कल कहाँ कार्यक्रम है हमारा शाम को? कौन से सेक्टर? सेक्टर। कितने बजे? 5 से 8। आप कब आ रहे हैं? 5 बजे से पहले आएंगे। आप तो आ गए। अभी यहाँ पर भी 6 बजे का कार्यक्रम था, कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 7:30। मैं सबको देख रहा हूँ जो यहाँ से एंट्री कर रहा है। वो ना एक मन की भावना ऐसी बैठ गई है, 6 बजे बोला तो 7 तो बज ही जाते हैं। हमारे 7 नहीं बजते, हमारे 5 बजे ही बजेंगे। देखिए शायद आप लोगों की घड़ी में थोड़ा कोई दूसरी है शायद, है ना। आपकी घड़ी 6 को 7 बजाती है। पीवीआर में तो 5:45 पहुंच जाएंगे। हाँ जी, पीवीआर में तो 5:45 पहुंच जाएंगे। वो क्या होता है? सिनेमा हॉल। वो सिनेमा हॉल में। कल एक माता मिल गई, मैंने उनको बोला राधाष्टमी पे आना, ठाकुर जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे।
मैंने कहा अच्छा, मैं कहा कि आप घर परिवार में सब अच्छे से रहते हैं? बोलते हैं हाँ बड़े प्यार से रहते हैं। मैं कहा कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए घूमने भी जाते हो? बोलते हैं हाँ। मैं कहा फिल्म भी देखने जाते हो? हाँ। मैं कहा वो फिल्म का एक्टर घर में निमंत्रण देने आता है जो वहाँ पर फिल्म देखने जाते हो? वहाँ पर कोई इनविटेशन आता है? वो 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन तो राधा अष्टमी तो राधा जी है ना, तो 5 बजे के कहा है तो 7:30 पहुंच जाएंगे। 1 घंटा तो बैठना होता है। ओ भाई मुंह तो दिखाना है। अरे हमको मुंह दिखाने बताना, राधा जी के चरणों का दर्शन करने है। इसलिए 5 जो मैं कह रहा हूं, 5 बजे कीर्तन होगा और यदि सेवा की इच्छा है तो 15 मिनट पहले पहुंचना है ना। जहां पर भी जाओ, वृंदावन में जाओ, किसी कार्यक्रम में जाओ, घर से ये सोच कर जाओ वहां मैं सेवा करूंगा या करूंगी। हमेशा सेवा करके जाना है, बिना सेवा किए नहीं जाना। नहीं तो कोई आपकी सेवा करेगा, सारा माल तो वो लूट रहा है और आपको लग रहा है हम तो आराम से बैठ के खा रहे हैं। नहीं, आप अपना हिस्सा उनको दे रहे हैं। जो आपकी सेवा कर रहा है आपका हिस्सा वो ले रहा है। इसलिए जहां पर जाओ सेवा। इसलिए राधाष्टमी पर जो कल 5 बजे से पहला आएगा वो सेवा करने आएगा। मैं आप सबकी राह देखूंगा, है ना। हमने सबका टाइम बांट दिया, कौन कीर्तन कितने बजे करेगा, मेरे को कितने बजे आना है, सब एक हिसाब है। तो सब लोग प्रयास कीजिए, 5 से 5-10 मिनट पहले ही आएंगे। 5 बजे हमारे भक्त लोग राधा जी के भजन आरंभ करेंगे, है ना। हम पहले अपने गौड़िया भजन गा लेंगे जब तक हमारे भक्त लोग हैं 100-150 जो। बाद में फिर समाज आएंगे, लोग आएंगे, फिर हिंदी भजन चलेंगे। वो उसकी तो एक अलग एक अलग ही है वो तो। लेकिन जो भक्ति ठाकुर जी के जो भजन है, गौड़िया भजन है ना, हम अपना तो पहले कर ले, फिर बाद में तो चलता ही रहेगा मेला। बोलो श्री राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। क्या बरसाती है? कृपा। वो क्या होता है? राधा जी सेवा को बरसाती हैं, सेवा बरसाती हैं। किसके चरणों की सेवा? श्री कृष्ण के चरणों की सेवा। इनका हृदय बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हृदय है कि मैं ही कृष्ण से प्रेम करूंगी, सेवा करूंगी और कोई नहीं। नहीं, जो भी एक व्यक्ति मन में इच्छा कर ले मेरे को कृष्ण की सेवा करनी है, राधा जी एकदम उनको स्वीकार कर लेती हैं। आओ आओ मैं तुमको सेवा में लगाऊंगी। तो वो राधा जी किस रूप में सेवा में लगाती हैं? राधा जी अपने एक जन को हमारे पास भेजती हैं। हमारे जो गुरुजन, उनको राधा जी भेजती, जाओ इन सबको अधिकार भी दे देना, क्योंकि ये तो अधिकार है नहीं इनके पास, तो अधिकार देकर इनको फिर सेवा भी दे देना। ये कृपा राधा जी की ही है ना। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कहा दिया मैंने? बोलो श्री राधा रानी की जय। थोड़ा आवाज कम आ रही है। राधा रानी की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। ठीक है, आपसे कल सुनाऊंगा कथा, लेकिन तो आज देरी हो गई। मैंने कहा था 8 बजे समाप्त होगा और 8:30 हो गए, ओवर टाइम हो गया। ठीक है, आप सभी को बड़ी बड़ी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके हमारे पुरुषोत्तम प्रभु। कौन से पुरुषोत्तम है पहले ये बताओ, मर्यादा, लीला या प्रेम? हाँ